बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा और बहुत सारी लाजवाब बातें और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये आपके भले की वीडियो है और जब ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होगी उसके बाद आप ज़रूर अपने आप से कहेंगे कि वाकई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमने देखी है और बहुत सारी अच्छी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सेक्स के हवाले से, सेक्स बढ़ाने के हवाले से, जो नामर्द हैं उनके लिए, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको क्लियर करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे वो बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ज़ेरे नाफ बालों की सफाई, ये इस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनानी चाहिए। मैंने इन्फॉर्मेशन हर जगह से ली है और तमाम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करके और जो मुझे अच्छी लगी है, जो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊँ, व्यूवर्स को बताऊँ, वो इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा, वो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़ेरे नाफ बाल की सफाई, क्या ये ज़रूरी है? ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं? क्या इसका क्या रोल है और इससे क्या क्या असरात पैदा होते हैं इंसानी जिस्म के ऊपर? दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंसान की नेचर, जो इंसान की फ़ितरत है, वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है, खाना, सोना, पीना और सेक्स करना। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की फ़ितरत में हैं। अगर आप किसी इंसान को, मिसाल के तौर पर आप शादीशुदा हैं, आपकी औलाद है, अगर आपकी औलाद बालिग हो गई है, तो अगर आप उनको ये नहीं बताएंगे कि सेक्स किस तरीके से करना है, तो वो आगे पीछे से देखकर वो सेक्स कर लेगा, क्योंकि ये इंसान की फ़ितरत है। अगर आप खाने का नहीं बताएंगे तो बच्चा खुद खाने शुरू हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चा चीज़ उठा के मुंह में डाल लेता है। कुछ भी चीज़ें होती हैं वो बच्चे बचपन में मुंह में डाल लेते हैं, वो खुद सीखता है खाने पीने। ठीक है, तो ये एक इंसान की फ़ितरत है। सेक्स भी इसी तरह ही इंसान की फ़ितरत में शामिल है। ठीक है, तो ये इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन देना और लेना बहुत ज़रूरी है, और राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी मालूमात ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको एक सीधा रास्ता दिखाएं, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती हों। ठीक है, अब ज़ेरे नाफ बालों का ताल्लुक जो है वो इस्लाम में बहुत ज़रूरी है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। ठीक है, दोनों ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ करना मुस्तहब है, यानी ज़रूरी बहुत है। ठीक है, अब ज़ेरे नाफ बाल से होता क्या है? ज़ेरे नाफ बाल से मैंने एक जगह पढ़ा है, हदीस भी है, और एक जगह मैंने एक ज़बरदस्त जगह, मैं उसका नाम नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने वहाँ पर एक कन्फर्म बात आपके लिए पढ़ी है कि अगर एक इंसान नामर्द है, वो 15 दिन तक ज़ेरे नाफ बाल अगर साफ़ करे तो उसकी नामर्दी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर शहवत बढ़ जाती है और मर्दाना ताकत पैदा होनी शुरू हो जाती है और सेक्स के जज्बात उभरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक आजमूदा बात है, ये आपको भी पता होगा। आपने भी जब ज़ेरे नाफ बाल साफ़ किए होंगे तो इंसान के अंदर एक अजीब सी कैफियत आ जाती है, वो एक अच्छा लगता है, देखना भी, सफाई हुई होती है और सेक्स भी बढ़ता है उससे। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो रोज़ाना 15 दिन तक अब ज़ेरे नाफ बाल मुंडे तो मर्दाना ताकत बढ़ जाती है, सेक्स बढ़ जाता है। ठीक है, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो। ठीक है जी, दोनों के लिए ज़ेरे नाफ बाल मुड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो टांगों के और बाजुओं के बाल हैं, जो जिस्म के अंदर, या आबरुओं के बाल हैं, यानी कि बगलों के बाल होते हैं जो बाजुओं के नीचे, वो भी मुड़ना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो साफ़ किए जाएं बाल, मर्द औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी। ठीक है, तो इनको बड़ा रखना, ज़्यादा 40 दिन से ज़्यादा बाल ना नाखून बड़े किए जाते हैं और ना बालों को बड़ा किया जाता है। ज़ेरे नाफ बालों की सफाई की जाती है और अबरुओं के बालों की भी सफाई की जाती है। इससे क्या होता है कि इंसानी जिस्म पे बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पैदा होते हैं। एक तो जब अबरुओं के बाल आप साफ़ नहीं करेंगे, उससे स्मेल आएगी, बात असल ये है।
जब आप ज़ेरे नाफ बालों को भी साफ़ नहीं करेंगे तो भी उससे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी इंसान के जिस्म से। तो ये कुदरती नेचुरली बात है कि जो ये बाल हैं इंसान के ज़ेरे नाफ बाल और जो आबरूओं के बाल हैं, ये ज़रूर साफ़ करने चाहिए, ज़रूर मुड़ने चाहिए, इनको सफाई करनी चाहिए। और सफाई करने का तरीका क्या है कि अगर आप ब्लेड इस्तेमाल करते हैं तो ब्लेड भी ठीक रहेगा। अगर आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो क्रीम मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्रीम से ये जो आजकल टीवी पर इश्तिहार भी चल रहे हैं, बहुत सारी क्रीमें, मैं नाम नहीं लेता, तो बहुत सारी क्रीमें आप लोग देखते होंगे, वो उनसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आजकल पैदा हो रहे हैं। इवन के स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद वो ठीक नहीं होते। ये जो क्रीम होती है ये बालों के अंदर जो जड़ होती है उसको जला देती है, ठीक है। जब उसको जला देगी तो अंदर उसके रिएक्शन पैदा होने शुरू हो जाएंगे, आपके जिस्म में स्किन के इन्फेक्शंस पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और वो जो जहाँ से बाल उगता है सॉरी, तो वो एक छोटा सा अंदर सुराख होता है, ठीक है, जब उसकी जड़ होती है, तो वो जब जल जाएगी तो वो गोल सा गड़ा बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। गड़ा बन जाएगा तो वो गड़ा बहुत बुरा लगता है इंसान के जिस्म में, कोई भी, चाहे वो चेहरे पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो, वो इंसान के जिस्म पे गड़ा बहुत बुरा लगता है। तो वो उसमें ज़ख़म पैदा होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसमें पीप आने शुरू हो जाएगी और इसी तरह इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा स्किन, ठीक है। तो क्रीम को मैं रिकमेंड नहीं करता। क्रीम, बाज़ लोगों की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आप उस पर क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो क्रीम से जिल्द को भी जला देगा, इतनी सेंसिटिव बाज़ लोगों की जिल्द होती है। और बाज़ लोगों की ब्लेड जो है वो जल्द ख़राब कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बाज़ लोग अब आप कटिंग वगैरह कराने जाते हैं नाइयों की दुकान के ऊपर भी, तो वो जब उस तरह चलाते हैं, बाज़ लोग मना कर देते हैं पहले से, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। तो बाज़ जो है वो जब उस तरह लगवाते हैं तो उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, खून निकलने शुरू हो जाता है, चेहरे की जल्द बहुत नाजुक होती है और वो कट जाती है, ठीक है बेसिकली। तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप उस्तरा यूज़ करें। मोस्टली लोगों की जो जिल्द है वो ठीक होती है, उस्तरे से ठीक रहती है, यानी कि आप ब्लेड यूज़ करेंगे तो वो ठीक रहेगी। अगर आप क्रीम यूज़ करेंगे तो आप बेशक आज़मा लें, क्रीम पे भी आज़मा लें, तो वो आपको ज़रूर उसके जो है वो नुकसानात आपके सामने लेकर आएगी। क्रीम ख्वाह वो आपने घर बनाई हो, अव्वल तो वो क्रीम घर ऐसी बनती नहीं है जो कि इन बालों को साफ़ करे, क्योंकि ये बाल सख्त होते हैं। जो बाजुओं के बाल होते हैं, बाजू पे जो बाल आते हैं अमूमन ख़वातीन के बाजुओं पर और टांगों पर जो हल्के बाल होते हैं, उनको जो है वो साफ़ करने के लिए दूसरी घर में बनाई जाती हैं क्रीम्स वगैरह, वो बन जाती हैं। लेकिन शर्मगाह के जो बाल हैं और ज़ेरे नाफ बाल और ज़ेरे आबरू, जो आबरू के बाल हैं, वो बहुत सख्त होते हैं। उनको साफ़ करने के लिए उस्तरे की ज़रूरत पड़ती है या क्रीम की। क्रीम भी केमिकल से तैयार होती है। आप ख़ुद सोचें कि वो बाल कैसे निकलते हैं इंसान के जिस्म के अंदर, तो सोचता है इंसान, तो उसको यही पता चलता है कि जब, और इस रिसर्च भी आप कर लें तो यही आपको पता चलेगा कि वो बालों को बेसिकली जला देती है। जब एक जलाने का अमल शुरू होगा तो इंसान की जल्द ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इंसान अननेचुरल, इंसान की जो जल्द है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि अननेचुरल चीज़ इसमें जज्ब नहीं होती, यानी कि गैर कुदरती जो कुदरती चीज़ है वो जज्ब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप तेल इसको रगड़ें, ठीक है, अगर आप जिस्म के ऊपर तेल थोड़ी देर लगाएं तो जज्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तेल नेचुरल है। तो यही अगर आप डीज़ल लगाएं जिस्म के ऊपर, तो डीज़ल नेचुरल चीज़ नहीं है, वो अननेचुरल है, तो वो आपके जिस्म में कभी भी जज्ब नहीं होगा। तो वो डीज़ल जज्ब नहीं होगा, वो आपके हाथों पर लगा रहेगा, या कोई भी चीज़ है इस तरह की तो हाथों पर लगी रहेगी, वो आपके जिस्म में जज्ब नहीं होगी, ठीक है। तो उनमें एसिडिक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन है। अब चूँकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप लोग इतनी लंबी वीडियो वॉच नहीं कर सकेंगे, तो मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी। इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, और लाजमी इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। आप ज़ेरे नाफ बाल जो है वो तकरीबन हर 2-3 दिन के बाद साफ़ कर लें और देखें पर अपने आपकी मर्दाना ताकत में कितना इजाफा होता है, ख्वाह वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, दोनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाएं। और ज़ेरे नाफ बालों जो कि मैं जो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो उनको तो पता ही नहीं है सही राइट इन्फॉर्मेशन, और वालिदैन भी बताने से गुरेज़ करते हैं, परेशान होते हैं कि किस तरह बताएं अपनी औलाद को, और शर्माते हैं। तो मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि माँ बाप देते हैं, लेकिन ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो इस्लामिक है ये नहीं दे सकते, तो इससे उनको शर्म आती है या वो कतराते हैं। बात तो ठीक है शर्माने की है, लेकिन आप बुक्स वगैरह दे दें जिन पे राइट इन्फॉर्मेशन हो। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, वालिदैन से प्लीज़ गुजारिश करता हूँ मैं
कि ऐसी किताबें बुक्स दें अपने बच्चों को जिससे उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनको वो बुक्स दें कि ताकि वो पढ़कर वो अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें। अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो जो माशरा है वो उनके पास तो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो आपके औलाद को गलत रास्ते पर लगा देंगे। ठीक है, जब आपकी औलाद गलत रास्ते, आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो लाजमी बात है उन्होंने बाहर से लेनी है इन्फॉर्मेशन, तो वो गलत रास्ते पर लग जाएंगे। तो इससे ये नुकसान होगा कि हमेशा के लिए आप जो है वो आपकी औलाद गलत रास्ते पर चली जाएगी और ये फिर नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बेहतर ये है कि आप बताना नहीं चाहते तो बुक्स ऐसी ला दें जो आपकी औलाद पढ़ सके, और आपको अगर शर्म आती है तो या फिर कोई दूसरा बंदा रख लें तो वो बता दे। तो इस तरह मतलब लाजमी आप बताएं उनको ताकि पता चले कि क्या इसमें क्या करना है, अगर बाल निकलते हैं तो कैसे साफ़ करने हैं, और फिर अगर शादीशुदा हो जाता है तो फिर भी बताएं कि हम बिस्तरी कैसे करनी है और राइट उसका तरीक़ाकार क्या है, कहाँ से करनी है, आगे से करनी है, पीछे से नहीं है करनी, मतलब क्या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह आगे मैं एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो कि हम बिस्तरी के हवाले से है, शादीशुदा अफराद के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर आ रहा हूँ। एक टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँगा और मुख्तलिफ़ पार्ट्स में बनाऊँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि जो है वो सुहाग रात वाले दिन और शादी के दिन इंसान को क्या करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, मैं कोई चस्के लगाने के लिए नहीं कर रहा। अभी भी मैं आपको वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा जो इसके अंदर मुझे यूज़ करने चाहिए थे। मैं परहेज़ कर रहा हूँ कि आपको वो वर्ड ना बताऊँ जिससे थोड़ी सी आपको तंगी हो, महसूस हो, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाऊँगा ताकि आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन, जो यंग जनरेशन है इंशाल्लाह उसके लिए राइट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास और मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। आने वाली वीडियोस जो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं, बहुत सारी मालूमाती वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आप वीडियो जो है वो आप हासिल कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।